हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल सील के पार्ट 2 के बारे में। मटेरियल्स, फेसेस मटेरियल्स, ग्लास फिल टेफ्लॉन, जीएफटी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। कार्बन, स्टेनलेस स्टील्स, एनआई रेजिस्टेंस, सिरामिक, क्रोम ऑक्साइड, टीसी, टंगस्टन कार्बाइड, एसआईसी, सिलिकॉन कार्बाइड। फिर हार्ड फेसेस के मटेरियल कैसे होते हैं इसमें, जैसे रिलेटिव हार्डनेस में सबसे ज़्यादा हमारा होता है सिलिकॉन कार्बाइड में, एसआईसी। फिर आता है सिरामिक, उसके बाद आता है क्रोम ऑक्साइड, उसके बाद आता है सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड। अगर हम कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ऊपर आता है सिलिकॉन कार्बाइड, उसके नीचे आता है सिरामिक, फिर आता है क्रोम ऑक्साइड, उसके नीचे आता है सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड। फिर आता है रिलेटिव हीट डिसिप्शन में सिलिकॉन कार्बाइड, एसआईसी, टंगस्टन कार्बाइड, टीसी, सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, क्रोम ऑक्साइड, फिर आता है सिरामिक। अगर रिलेटिव ब्रिटलनेस की बात करें हम तो सबसे ऊपर आता है क्रोम ऑक्साइड, फिर सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, फिर सिरामिक, फिर सिलिकॉन कार्बाइड। जो सबसे ऊपर है वो हमारा सबसे रिलेटिव ब्रिटलनेस के लिए सबसे ज़्यादा टफ अच्छी चीज़ है। वैसे ही हमारी हम बात करते हैं फेस कॉम्बिनेशन, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी सील्स या सेकेंडरी सील्स कोई भी कॉम्बिनेशन जो सील्स की रहती हैं उसके कॉम्बिनेशन चेक करते हैं स्टेशनरीज और रोटरीज में। ये रोटरी है और इधर की जो है वो सब स्टेशनरी है। जैसे कार्बन की बेस्ट स्टेशनरी कॉम्बिनेशन है सिरामिक भी चलेगा, क्रोम भी चलेगा, सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड भी, एसआईसी भी, ये चारों चीज़ें ओके हैं। वैसे ही सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड में सिरामिक और क्रोम अच्छा नहीं है, उसके लिए एसटीसी वर्सेस और एसआईसी ही अच्छा है। रोटरीज के लिए सिरामिक वर्सेस सिरामिक अच्छा है, ना ही क्रोम, ना ही एसटीसी, ना ही सिलिकॉन। जैसे जीएफटी वर्सेस सिरामिक अच्छा है, ना बाकी क्रोम, टीसी, एसआईसी अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन है। अब सेकेंडरी सील एलिमेंट के टेम्परेचर रेंज चेक करते हैं। जैसे ब्यूना एन है -54 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर ईपीडीएम की जो ओरिंग्स आती है -45 से 149 डिग्री सेल्सियस है। वाइटन की ओरिंग -29 से 204 डिग्री सेल्सियस तक। कार्लेस -40 से 287 डिग्री सेल्सियस तक। अल्फास -29 से 204 डिग्री सेल्सियस। और उससे टेफ्लॉन -212 से 287 डिग्री सेल्सियस। मैकेनिकल सील फेलियर ट्रबल शूटिंग करते हैं, जैसे फेलियर एनालिसिस, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग सील फेलियर। फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होगा, हाई टेम्परेचर ऑफ स्टफिंग बॉक्स, टेम्परेचर हमारा स्टफिंग बॉक्स का टेम्परेचर हाई रहेगा। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ सील एंड फ्लूइड, इनकम्पेटिबिलिटी सील और फ्लूइड का रहेगा, उसकी वजह से हमारा सील फेल का एक पॉइंट है। दूसरा इक्विपमेंट कंडीशन में कैसा रहेगा, शार्प डिफ्लेक्शन हुआ हो, शार्प फ्रेटिंग हुआ हो या वाइब्रेशन हो, उसकी वजह से सील फेलियर आते हैं। फिर आता है सिस्टम ऑपरेशंस, जैसे कि हाई प्रेशर और सर्जेस पर रहे और कैविटेशन हो रहा है तो उससे सील पे इफेक्ट हो रहेगा। जैसे सिस्टम इक्विपमेंट डिज़ाइन भी बड़ा पॉइंट है। उसका इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स में कैसे आता है, फॉरेन मैटर्स और डर्ट आ जाता है सील के ऊपर, फेसेस के ऊपर। फिर आता है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में कैसे आता है, मिस हैंडलिंग ऑफ फेसेस, डिस्टॉर्शन ड्यू टू टाइटनिंग करने में जो टूट जाए क्रैक आ जाए तो उसके वजह से आता है। थैंक यू फ्रेंड्स। उसके आगे हम और दूसरे वीडियोस ले आएंगे, और भी बहुत सारे वीडियोस धीरे धीरे मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ। थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।